फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रोस्टवी और आज हम अपने किचन में बनाएंगे फिंगर मिलेट्स पैनकेक, जिसे हम रागी पैनकेक भी बोलते हैं। ये डाइट वाले बंदे भी यूज़ करते हैं, नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और बच्चों के लिए तो इतना बेनिफिट होता है कि पूछिए मत। ग्लूटेन फ्री होता है, फैट बिल्कुल नहीं होता है, 0.1 के लगभग होता है। तो आइए हम देखते हैं इस सुपर ब्रेकफास्ट के बारे में, जानते हैं कैसे बनता है। तो इसके लिए मैंने 1 कटोरी रागी का आटा लिया है। मार्केट में आजकल हर तरह के आटे अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी आटा कहीं नहीं मिलेगा। किसी भी सुपरमार्केट या ग्रोसरी स्टोर पे जाइएगा तो मिल जाएगा। 1/4 के लगभग मैंने इसमें हल्का सा सोडा मिलाया है। अगर आप मतलब नहीं मिलाना चाहें तो ऑप्शनल है, नहीं मिलाएं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ना के बराबर ही है ये हल्का सा, तो हल्का सा इसे फ्लफ़ी बना देता है। वैसे तो ये ऑलरेडी ही इतना लाइट होता है ये कि इसमें ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी हल्का सा फ्लफ़ी करने के लिए हमने मिलाया है। आधा कटोरी के लगभग मैंने दूध लिया है इसमें। तो आप इसे धीरे धीरे करके मिलाइएगा ताकि इसमें जो डॉट्स होते हैं वो ना पड़े। वैसे नहीं पड़ेंगे, चाहे एक साथ भी मिला लें तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट हल्का हल्का मिलाएंगे तो आपके लिए दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी। क्योंकि उससे क्या होता है कि एक साथ डाल देंगे या आपसे ज़्यादा डल जाए तो फिर ज़्यादा मतलब ज़्यादा पतला हो जाएगा, फिर आप उसमें आटा डालेंगे। तो उससे अच्छा है कि आप उसे धीरे धीरे करके मिलाएं। तो ये देखिए, आपको धीरे धीरे करके मिलाना है। एक हाथ में एक्चुअली कैमरा है तो इस वजह से थोड़ा सा दोनों हाथ से नहीं दिखा सकता, तो आप ये थोड़ा अपने आप ध्यान रखिएगा उस चीज़ का। तो धीरे धीरे करके मिलाएंगे। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, 1 से 2 चम्मच के लगभग मैंने यहाँ पे इसमें देसी घी का यूज़ किया है। आपके पास अगर मक्खन है, लो फैट वाला जो मक्खन होता है, जो डाइट वाले बंदे अपने में करना चाहते हैं, तो वो डालें तो बहुत बेस्ट रहेगा। अगर आप इसे मतलब डालेंगे तो बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी रहेंगे और बहुत टेस्ट आता है इसमें, ठीक है। तो ये आप इसे एक्सक्लूड नहीं कर सकते हो, इसे डालना ही डालना है। तो आप मक्खन का यूज़ करें, 1 से 1.5 चम्मच तो ज़रूर डालिएगा, ठीक है। तो ये देखिए हमारा फाइन पेस्ट बन के तैयार है। तो मेरे पास नॉन स्टिक तवा है, फिर भी मैंने इसे हल्का सा थोड़ा और टेस्टी बनाने के लिए हल्का से 1 चम्मच जो घी था वो यूज़ किया है। अगर आप नहीं यूज़ करेंगे तो भी चलेगा, जो डाइट वाले बंदे हैं वो तो घी ना यूज़ करें इस पर। और हल्का सा 1 चमचे में लेकर धीरे धीरे से आप इसे फैला दीजिएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मीडियम आँच पे रखना है आपको और ये एकदम परफेक्ट बनता चला जाएगा। ये चिपकने का तो कोई सवाल ही नहीं है इसमें। वैसे तो नॉन स्टिक है, बट इसकी थोड़ी एक अलग ही खास बात है कि ये वाला आटा बिल्कुल भी नहीं, ये नॉन स्टिक होता है, ये चिपकेगा ही नहीं। वो जो हमने घी मिलाया था ना इसमें, ये उसकी क्वालिटी है, ये उसकी वजह से इस पर बिल्कुल नहीं चिपकता। ये देखिए हल्का सा धीरे धीरे से सिकना स्टार्ट हो गया है ये। तो जब सिक जाएगा ऊपर से तो आपको ये जो देखिए ऊपर का जो कलर चेंज हो गया है, ये देखिए कैसा हो गया है नीचे से सिक के, तो तुरंत एकदम आपको पता चल जाएगा कि हमारा एक साइड से सिक गया है, दूसरी साइड से हम सेक के इसे हम ऐसे ही बाकी भी बना लेंगे। तो ये पहले तो लोग बहुत खाते थे भाई, बाजरे का आटा, जौ का आटा, रागी का, ये सब वगैरह का, लेकिन अब तो सब लोग अनाज ही खाते हैं और फैट भी बढ़ा लिया है दुनिया भर का। तो आप इस मतलब जो ये ब्रेकफास्ट है, आप इसे मतलब हफ्ते में कम से कम 2 बार तो ज़रूर यूज करें। जो भी अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, ये उनके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है। बाजरे का मैं जल्दी ही लेके आऊँगा, जौ का भी मैं जल्दी ही लेके आऊँगा आने वाली वीडियोज़ में। तो ये हमारा ये हमारा पैनकेक जो है वो बन के तैयार है। अब आप इसे सर्व कैसे भी कर सकते हैं, चेरी है आपके साथ उससे भी सर्व कर सकते हैं। मेरे पास बनाना था इस टाइम पे, तो मैंने उसके साथ इसे सर्व किया है। तो आपके पास स्ट्रॉबेरी हो तो आप उसे भी, बच्चों को तो एक्चुअली रंग बिरंगा थोड़ा कलरफुल थोड़ा पसंद आता है ना, तो इसलिए उन्हें आप कैसे भी डेकोरेट करके इन्हें दे सकते हैं। और हल्का सा 1 चम्मच इसके ऊपर हनी का ज़रूर यूज़ करें। एक बात और, हाँ, हल्का सा मैं इसमें नमक बताना भूल गया आपको। स्टार्टिंग में मैंने इसमें हल्का सा आधा चम्मच से भी कम, मतलब 1/4 के लगभग मैंने इसमें नमक मिलाया था टेस्ट के लिए, तो आप वो ज़रूर ऐड करें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा वैसे। तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पे इस पर ये डेकोरेशन के लिए है, तो आप इस पर हनी का यूज़ करें और खाएँ। तो ये है हमारा एकदम डाइट वालों के लिए फिंगर मिलेट पैनकेक। तो बनाइए, खाइए और मुझे ज़रूर याद रखिएगा बनाते टाइम। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।